खुलासा देख लेते हैं अखलाक हसना का। कायद व इबादत के बाद तालीमात नबी की किताब का तीसरा बाब अखलाक है। अखलाक का मकसद बंदों के आपस के हकूक और फराइज के वो ताल्लुकात हैं जिनको अदा करना हर इंसान के लिए जरूरी है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया की हर शय के साथ ताल्लुक पैदा हो जाता है इसका, जैसे कि इसका अपने माँ बाप, अहलो-याल, अजीजों, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, इसके अलावा जहाँ वो रहता है, मोहल्ला, वतन, कौमियत, हैवानात, गर्ज के हर चीज के साथ इसका ताल्लुक है। वो इसका ताल्लुक की वजह से इस पर कुछ फराइज भी आयद होते हैं। इन्हीं फराइज को अंजाम देना अखलाक है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की बुनियाद अखलाक पर होती है। चनाचे इस दुनिया में आने वाले तमाम पैगंबरों की तालीमात ये रही कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, इंसाफ, भलाई और झूठ बुराई है, खैरात, नेकी और चोरी करना बदी है। मजहब के दूसरे बाब की तरह इस बाब में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत तकमीली हैसियत रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हुस्न अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तबलीग दीन का काम शुरू किया तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुतालिक तहकीक के लिए भेजा। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने भाई को जाकर बताया कि मैंने इसको देखा कि वो लोगों को अखलाक हसना की तालीम देता है। हिजरत हबशा के वक्त नजाशी ने जब मुसलमानों को बुलवाकर इस्लाम के मुतालिक जानना चाहा तो हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बादशाह को मुखातिब करके कहा कि ऐ बादशाह, हम लोग जाहिल, बुतों के पुजारी, बदकार और जालिम थे। एक शख्स हम में पैदा हुआ, इसने हमको सिखाया कि हम पत्थरों को पूजना छोड़ दें, सच बोले, यतीमों का माल न खाएं, औरतों पर बदनामी का दाग न लगाएं। इसी तरह कैसे रूम के दरबार में अबू सुफियान अपनी इस्लाम दुश्मनी के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के खिलाफ एक लफ्ज न कह सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ की। इस्लाम में अखलाक को जो अहमियत हासिल है वो इससे जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपने अखलाक की बेहतरी के लिए भी दुआ मांगते थे, क्योंकि अखलाक ही वो मेयार है जिससे बाहम इंसानों में दर्जे और रुतबे का फर्क नुमाया होता है। बेशुमार ऐसी हदीस हैं जिनमें अखलाक और ईमान की अहमियत को बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया और तौहीद को ईमान की शाखें करार दिया है। रास्ते से किसी तकलीफ चीज को हटा देना, लड़ाई झगड़े से बाज रहना, झूठ न बोलना, अमानत में खयानत न करना, दूसरों को खाना खिलाना, अच्छी बात बोलना, सब्र करना, किसी पर जुल्म न करना, गाली न देना, बददुआ न करना, दूसरों की मदद करना, वादा पूरा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात पर अमल करें। खुलासे की तरफ चलते हैं। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा दोम मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला और इस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया, जहाँ से तांगे वाले शहर की सवारियां ले जाया करते थे। इसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मेके चली गई थी और घर में वो अकेला रह गया था। एक तांगे की सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर इसमें सवार हो गया। तांगा चला और थोड़ी देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। शरीफ हुसैन लेक्चर बाज हकीमों, सन्यासियों, तवीज गंडे बेचने वाले सन्यासियों और खड़े खड़े तस्वीर उतार देने वाले फोटोग्राफरों के झंझटों के पास एक एक दो दो मिनट रुकता उस तरफ जा निकला जहाँ कबाड़ियों की दुकानें थी। एक दुकान पर उसकी नजर संगमरमर के एक टुकड़े पर पड़ी, जो मालूम होता था कि मुगल बादशाहों के किसी मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया है। उसने महज ये देखने के लिए कि भला कबाड़ी इसके क्या दाम बताएगा, कीमत दरियाफ्त की। 3 रुपए। कबाड़ी ने उसके दाम कुछ ज्यादा नहीं बताए थे, मगर उसे उसकी जरूरत ही क्या थी। उसने टुकड़ा रख दिया और चलने लगा। क्यों हजरत, चल दिया, आप बताइए क्या दीजिएगा? हम तो 1 रुपया देंगे। अजीज सुनिए, तो कुछ ज्यादा नहीं देंगे, 1.25 रुपया भी नहीं। अच्छा ले जाइए। रात को जब वो खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पर अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा था तो इसे संगमरमर के टुकड़े का एक सरफ उसके जहन में आया। खुदा के कारखाने अजीब हैं, वो बड़ा गफूर रहीम है। क्या जब उसके दिन फिर जाए, वो क्लर्क दर्जा 2 से तरक्की करके सुपरिटेंडेंट बन जाए और उसकी तनख्वाह 40 से बढ़कर 400 हो जाए।
फिर इसे साजे के मकान में रहने की जरूरत ना रहे, बल्कि वो कोई छोटा सा मकान ले ले और इस मरमरी टुकड़े पर अपना नाम कुंदा करा के दरवाजे के बाहर नस्ब करा दे। इसे तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि इस संगे मरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संग तराश के पास ले गया, जिसने बहुत चाबकदस्ती से इस पर इसका नाम कुंदा करके कोनों में छोटी छोटी खुशनुमा बेले बना दी। उस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर उसे एक अजीब सी खुशी हुई। अलमारी सिर्फ एक ही कोठरी में थी, मगर उसके क्वाड़ नहीं थे। बुलाकर उसने कुतबा को इसी बेक्वाड़ की अलमारी में रख दिया। हर रोज शाम को जब दफ्तर से थका हारा वापिस आता तो सबसे पहले उसकी नजर उस कुतबे पर पड़ती। उस अरसे में उसने नहायत मेहनत से काम किया, अपने अफसरों को खुश रखने की इंतहाई कोशिश की, मगर उसकी हालत में कोई तब्दीली न हुई। अब उसके बेटे की उम्र 4 बरस की हो गई और उसका हाथ इस बेक्वाड़ की अलमारी तक बखूबी पहुंच जाता था। शरीफ हुसैन ने इस ख्याल से कि कहीं इसका बेटा कुत्ते को गिरा न दे, उसे वहां से उठा लिया और अपने संदूक के में कपड़ों के नीचे रख लिया। जब गर्मी का मौसम आया तो इसकी बीवी को गर्म कपड़े रखने के लिए संदूक में से फालतू चीजों को निकालना पड़ा। चनाचे दूसरी चीजों के साथ बीवी ने कुतबा भी निकाल कर काट के उस पुराने बक्स में डाल दिया। शरीफ हुसैन ने अब अपने मुस्तकबिल के मुतालिक ज्यादा सोचना छोड़ दिया, तो इसके अफसरों ने उसकी दयानतदारी और पुरानी कारगुजारी का ख्याल करके इसे 3 महीने के लिए आर्जी तौर पर दर्जावल के क्लर्क की जगह दी, जो छुट्टी जाना चाहता था। जिस रोज इसे योद्धा मिला इसकी खुशी की इंतहा न रही, मगर जब 3 महीने गुजरे तो ना तो इस क्लर्क ने छुट्टी की म्याद बढ़वाई और ना बीमार ही पड़ा। अलबत्ता शरीफ हुसैन को अपनी पुरानी जगह पर आ जाना पड़ा। इस पर साल गुजरते गए। इस अरसे में कुतबे ने कई जगह बदली, कभी बेक्वाड़ की अलमारी में तो कभी मेज पर, कभी संदूकों के ऊपर तो कभी चारपाई के नीचे, कभी बोरी में तो कभी काठ के बक्स में। 55 बरस की उम्र में इसे पेंशन मिल गई। अब इसका बड़ा बेटा रेल के माल गोदाम में काम करता था, छोटा किसी दफ्तर में टाइपिस्ट था। इससे छोटा इंटरेस्ट में पढ़ता था। अपनी पेंशन, लड़कों की तनख्वाहें सब मिला के कोई 150 रुपए माहवार के लगभग आमदनी हो जाती थी, जिसमें बाखूबी गुजर होने लगी थी। अपनी किफायतशारी और बीवी की सलीकामंदी की बदौलत उसने बड़े बेटे और बेटी की शादियां खास धूमधाम से कर दी थी। इन जरूरी कामों से निमट कर उसके जी में आई कि वो हज कर आए, मगर उसकी तौफीक न हो सकी। जब उसे पेंशन वसूल करते 3 साल गुजर गए तो झाड़ी की एक रात को वो किसी काम से बिस्तर से उठा, गरम गरम लिहाज से निकला। पिछले पहर की सर्द और तंद हवा तीर की तरह उसके सीने में लगी। इसे निमोनिया हो गया। बेटों ने इसके बथेरे इलाज मुआवजे कराए। उसकी बीवी और बहू दिन रात इसकी पट्टी से लगी बैठी रही, मगर अब फाका ना हुआ और वो कोई 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मर गया। उसकी मौत के बाद इसका बड़ा बेटा मकान की सफाई कर रहा था कि पुराने इसबाब का जायजा लेते हुए एक बोरी में से इसे एक कतबा मिल गया। बेटे को बाप से बेहद मोहब्बत थी। अगले रोज वो कतबा को एक संग तराश के पास ले गया। इससे कतबे की इबारत में थोड़ी सी तरमीम कराई और फिर इसी शाम इसे अपने बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया। सबक नंबर 3 का खुलासा है, मेरे यानी मरकजी किरदार। चारों तरफ बेशुमार दरख्त हैं जिन पर बहुत से लोगों ने मेरी तरह अपने अपने भेड़ियों के डर से पनाह ले रखी है और इनके भेड़िए इनके दरख्तों के नीचे खड़े घुरा रहे हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, नीचे उतरना चाहता हूँ, लेकिन दरख्त के नीचे खड़ा मेरा भेड़िया मुसलसल खौफनाक नजरों से मुझे देख रहा है और इस इंतजार में है कि कब मैं नीचे उतरूं और वो मुझे चीड़ फाड़ खाए। जिस दरख्त पर मेरा मस्कन है यानी मैं बैठा हूँ, ये बहुत ही अजीब सा जादुई दरख्त है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ख्वाहिश मैं करता हूँ फौरन पूरी हो जाती है। यहाँ मुझे हर तरह की आसाइशें मुयस्सर है, लेकिन आजादी नहीं है और ये आजादी ही कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी ये कि मैं दरख्त से नीचे उतरूं और भेड़िए को लाकर दूं, लेकिन मैं खौफजदा हूँ कि भेड़िया मुझसे ज्यादा ताकतवर है। एक दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे साथ वाले दरख्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं खौफजदा हो गया कि शायद भेड़िया ऊपर आ गया है, लेकिन वो कोई और इंसान था जो मेरी तरह अपने भेड़िए से खौफजदा होकर यहाँ पनाह लिए हुए है।
हम दोनों अपने अपने भेड़ियों से खौफजदा वक्त गुजार रहे हैं कि कैसे इससे जान छुड़ाएं। एक दिन हम दोनों ने नीचे उतरकर अपने अपने भेड़ियों से मुकाबला करने का फैसला किया। मेरा साथी तो नीचे उतरकर एक छोटी सी शाख से अपने भेड़ियों को मार देता है और आजाद हो जाता है, लेकिन मैं डर और खौफ की वजह से दरख्त पर बैठा रह गया, जबकि मेरा साथी अपनी बहादुरी से आजाद हो गया। और अब वो नीचे खड़े होकर मुझे आवाजें देता है कि तुम ना डरो, नीचे आ जाओ, ये भेड़िया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं उसकी बात नहीं मान रहा था। फिर मुझे महसूस हुआ कि जैसे दरख्त छोटा होता जा रहा है, भेड़िया बड़ा होता जा रहा है। मैं खौफ के मारे आंखें बंद करके खुद को मौत के लिए तैयार कर लेता हूँ। उस वक्त मुझे बस अपने साथी की आवाज आ रही होती है कि तुम भेड़िए से ज्यादा ताकतवर हो, भेड़िया सिर्फ एक खौफ है, रूई का एक पहाड़ है जिसे तुम एक ही ठोकर से अपने रास्ते से हटा सकते हो। बिलाखिर मैं हिम्मत करके दरख्त से कूद पड़ता हूँ, अपने भेड़ियों को एक पतली सी दरख्त की शाख से मारकर आजाद हो जाता हूँ। आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं खुशी से झूमता हूँ, गाता हूँ, रक्स करता हूँ। मैं जब अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो हर दरख्त पर किसी न किसी शख्स ने अपने भेड़िए से खौफजदा होकर पनाह ले रखी होती है। मैं इन मासूम लोगों की तरफ बढ़ता हूँ जो नाहक अपने भेड़ियों से खौफजदा हैं।